प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 65 और आज की डेट है 15 दिसंबर 2020 और ये वर्कशीट क्लास 10th की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान SST। इसमें हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, इसका हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजनीतिक दल होता क्या है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस वर्कशीट में आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एक नंबर वाले प्रश्न हैं ये। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। तो आंसर क्या दे रखा है, लोकसभा स्तर पर, राज्यसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर या पंचायत स्तर पर। तो भारत में बिना राजनीतिक दलों के चुनाव सामान्य रूप से पंचायत स्तर पर लड़ा जाता है, क्योंकि पंचायत में जो चुनाव होते हैं उनमें अधिकतर जो उम्मीदवार होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव क्या चिन्ह क्या है, लिखना है। तो क्या है, कमल का फूल। कमल का फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और कांग्रेस का हाथ का पंजा। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। साइकिल दे रखा है रेखांकित, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। क्या है, घड़ी। घड़ी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP, जो कि महाराष्ट्र की जो पार्टी है जो शरद पवार जी की, उसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। तो इसको साइकिल के लिए क्या कर लोगे, घड़ी। चौथा प्रश्न है जो कि कारण बताना, संक्रमण दे रखी है, कथन दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना क्या दे रखी है, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिल्कुल, जहां पर विकल्प नहीं होगा वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा, है ना। कारण क्या दे रखा है, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही। वंशवाद जब होगा तो वहां पर जनता को विकल्प नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि अगर एक ही पार्टी के जो लोग हैं, है ना, एक परिवार के लोग हैं, एक ही पार्टी में शामिल है ना, तो लोगों को क्या हुआ, जनता को विकल्प नहीं मिलेगा, तो लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। ठीक। तो कारण और संकल्पना दोनों क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो ये कार्टून दे रखा है, देख लीजिए इसको, इसका आंसर आपको लिखना है, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। ये जो पहले प्रश्न आ रखे हैं इनके आंसर लिखे गए हैं, आप चाहें तो इनमें से उतार लो। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत स्तर पर। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। तीसरा क्या, साइकिल क्या जाएगा, घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चौथा एक बिल्कुल सही है, कल्पना संकल्पना और कारण दोनों सही है तथा का सा की सही व्याख्या है। ठीक है। पांचवा प्रश्न जो कि कार्टून से संबंधित है, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो इस कार्टून में एक दलीय व्यवस्था को दर्शाया गया है। कौन सी दलीय व्यवस्था दर्शाई गई है, एक दलीय व्यवस्था को दर्शाया गया है, जहां विकल्पहीनता की चुनौती होती है। लोगों के पास चुनाव में केवल एक ही दल होता है। एक दलीय व्यवस्था क्या होता है, जहां पर चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को मान्यता दी जाती है ना। जनता सिर्फ एक ही पार्टी को वोट कर सकती है, यानी कि एक ही पार्टी के लोग जो है उम्मीदवार होते हैं और जनता उन्हीं को चुनती है, जैसे चीन में। ठीक है। तो जो दलीय व्यवस्था होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक दलीय व्यवस्था जिसमें एक ही पार्टी होती है, दो दलीय व्यवस्था जिसमें 2 पार्टियां होती हैं मुख्य रूप से और चुनाव लड़ती है और उन्हीं में से कोई एक पार्टी सत्ता में आती है, जैसे अमेरिका में 2 पार्टी हैं और कांग्रेस में भी, और इंग्लैंड में भी 2 पार्टी हैं। ठीक। और भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, जहाँ पर कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सत्ता प्राप्त करती हैं। छठा प्रश्न है, शासक दल से आप क्या समझते हैं।
तो शासक दल क्या होता है? चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जिसको बहुमत प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आधे से प्लस एक सीट मिल जाएगी, तो वो उसको क्या हो जाएगा? बहुमत मिल जाएगा और सरकार का गठन करता है, उसे शासक दल कहते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्तमान में शासक दल है, ठीक, और केंद्र में बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, ठीक। 7वां प्रश्न है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? तो एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पर विकल्प नहीं होता, विकल्पहीनता होती है, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या है? खतरा है। 8वां प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है वो और जीत जाता है, जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद की जो लालच होता है उसमें क्या करता है? वो पार्टी बदल लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं उसको। 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो भारत में जो केंद्र सरकार है, जिसे हम बीजेपी सरकार बोलते हैं, वो किस सरकार का गठबंधन है? वो है एनडीए का गठबंधन, जिसको बोलते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा जो गठबंधन है जो कि एनडीए से पहले था, वो था यूपीए, जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 10वां प्रश्न है इस वर्कशीट का और अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। यह आज की वर्कशीट थी आपकी। आपको इनके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने स्कूल के या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।